कज़ुया किनोशिता एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसे 1 महीने की डेटिंग के बाद उसकी गर्लफ्रेंड मामी नानामी ने छोड़ दिया। अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए वह चिजुरू मिजुहारा नाम की एक गर्लफ्रेंड को रेंट पर लेता है, लेकिन वह उसके इनऑथेंटिक बिहेवियर से नाखुश है। उनकी दूसरी डेट में वह उसे बुलाता है, जिससे वह अपना असली चेहरा दिखाती है। फिर कज़ुया को उसकी दादी के एक बार फिर अस्पताल में भर्ती होने के कारण अस्पताल बुलाया जाता है और कज़ुया का परिवार उसकी नई गर्लफ्रेंड को उसके साथ देखकर चौंक जाता है। जब कज़ुया की दादी दूसरी बड़ी औरतों को बताने का फैसला करती है तो चिजुरू घबरा जाती है, क्योंकि उनमें से एक उसकी अपनी दादी है। अस्पताल से निकलने के बाद कज़ुया अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होता है, लेकिन यह तब रुक जाता है जब उसे और चिजुरू को पता चलता है कि वे एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। चिजुरू और काज़ुया के एक दूसरे से मिलने के बाद वह भाग जाती है। एक बार जब मामला साफ हो जाता है तो वह उसे कुछ न कहने के लिए कहती है। अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि वे उनके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में अगले दरवाजे पर रहते हैं। काज़ुया को अपनी दादी का फ़ोन आने के बाद वह चिजुरू से मदद मांगता है, लेकिन वह मना कर देती है। जब काज़ुया की दादी उसके अपार्टमेंट में आती है तो वह निराश हो जाती है कि चिजुरू नहीं आई है। जब चिजुरू यह सुनती है तो वह खाना लेकर आती है। इसके बाद चिजुरू हर वेंसडे को 1 घंटे के लिए काज़ुया की गर्लफ्रेंड बनने के लिए सहमत हो जाती है। बाद में काज़ुया अपनी दादी से मिलने चिजुरू के साथ जाता है। उनसे मिलने के बाद वे उसके दोस्तों द्वारा देखे जाते हैं, जो उन्हें एक ड्रिंकिंग पार्टी में इनवाइट करते हैं। पार्टी में कज़ुया ने देखा कि मामी भी वहाँ है और वह उसकी इंसल्ट करने लगती है। चिजुरू गुस्से में मामी को बोलती है, लेकिन काज़ुया मामी के लिए खड़ा हो जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद काज़ुया अकेले घर जा रहा होता है जब मामी उससे पूछती है कि क्या वह उसके घर जाना चाहता है। जब काज़ुया मामी से उसके नए बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है तो वह कहती है कि उसने झूठ बोला क्योंकि वह चिजुरू को अपने साथ ले आया था। जब मामी चिजुरू की इंसल्ट करती है तो कज़ुया चिजुरू को डिफेंड करता है और चला जाता है। जब वह अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है तो कज़ुया चिजुरू से पहले जो कुछ हुआ उसके लिए माफ़ी मांगता है। वह उससे कहती है कि सब ठीक है और अगर उसे उसकी ज़रूरत होगी तो वह उसके लिए वहाँ होगी। कुछ समय बाद कज़ुया और उसके दोस्त आइजू पेनिनसुला में बीच पर जाते हैं। जब वह अकेली होती है तो मामी को कज़ुया और चिजुरू के रिश्ते से बहुत जलन होती है। बाद में जब मामी उन सभी अच्छे पलों को सामने लाने की कोशिश करती है जब वे डेटिंग कर रहे थे, तो चिजुरू अपने यूनिवर्सिटी वाले वेश में आती है। एक शॉपिंग ट्रिप के दौरान कज़ुया और चिजुरू के बीच बहस होती है, जो मामी का ध्यान खींचती है। चिजुरू जल्दी से बदल जाती है और दिखावा करती है कि वह और कज़ुया डेट पर हैं, जिससे मामी बहुत हैरान होती है। चिजुरू जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे रुकने के लिए कहा जाता है, जिसके कारण कज़ुया अपने दोस्तों के सामने यह बताता है कि वे कैसे मिले। जब वह तैरने जाता है तो मामी उसे किस करती है। जब मामी कज़ुया को किस कर रही होती है तो उसे याद आता है कि वे पहली बार कब मिले थे। जब वे ग्रुप में वापस आते हैं तो कज़ुया को अपनी दादी का फ़ोन आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद कज़ुया कहता है कि वह और चिजुरू अलग होने जा रहे हैं, जिसके कारण उसके और योशियाकी किब्बे के बीच लड़ाई हो जाती है। किब्बे फिर मामी को उसके बिहेवियर के लिए बहुत कुछ सुनाता है। इसके बाद चिजुरू कज़ुया से कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। बाद में किबे चिजुरू से मिलता है और वे कज़ुया के बारे में बातचीत करते हैं। वह उसे बताता है कि वह कज़ुया को तब से जानता है जब वे छोटे थे और उसकी खामियों के बावजूद कज़ुया दिल से एक अच्छा लड़का है। फिर वह उसे कुछ फेरी टिकट्स देता है जो उसने खरीदे थे। फेरी पर कज़ुया को मामी का फ़ोन आता है। जब वह फ़ोन पर बात कर रहा होता है तो बेहोश चिजुरू जहाज़ से गिर जाती है। दूसरे पैसेंजर से घटना के बारे में सुनने के बाद कज़ुया तुरंत उसके पीछे जाता है, जहां कज़ुया चिजुरू को बचाने में सफल हो जाता है, लेकिन सरफेस पर वापस आने के बाद उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। परेशान चिजुरू सीपीआर करके उसकी जान बचाती है। अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में कज़ुया चिजुरू को बताता है कि उसने नेक्स्ट वीक के लिए पहले से ही अरेंजमेंट कर ली है और वह उसके पोस्ट बॉक्स में पेमेंट कर देगा। अपने अपार्टमेंट के अंदर कज़ुया को पता चलता है कि उसके मन में चिजुरू के लिए रोमांटिक फीलिंग्स बन गई हैं। कुछ समय बाद कज़ुया और उसका परिवार एक हॉट स्प्रिंग्स रिजॉर्ट में जाते हैं। वहां पहुंचने पर कज़ुया को पता चलता है कि चिजुरू की दादी भी रिसॉर्ट में रह रही हैं।
कज़ुया और चिज़ुरू को तब पता चलता है कि वे अपनी दादी की बदौलत एक ही कमरे में रह रहे हैं। अपनी ग्रैंडमदर से भिड़ने के बाद चिज़ुरू ने फैसला किया कि वह इस सिचुएशन को एंजॉय कर सकती है। जब वह नहाने के लिए जाती है तो वह कज़ुया की दादी से टकराती है, जो बताती है कि यह उसके पति की मौत की एनिवर्सरी है। जब वह अपने कमरे में वापस आती है तो चिज़ुरू खुद का आनंद लेती है और वह कज़ुया को अपने साथ रहने देती है। जब वे लेट रहे होते हैं तो कज़ुया चिज़ुरू से कहता है कि भले ही उसे लगता है कि वह एक प्रॉब्लमैटिक क्लाइंट है, लेकिन वह उसे रेंट पर रखना चाहता है। चिज़ुरू जवाब देती है कि वह उसे थोड़े समय के लिए और रेंट पर रख सकता है। कुछ दिनों बाद कज़ुया अपने दोस्तों को बताता है कि वह और चिज़ुरू अभी भी डेट कर रहे हैं। डेट पर जाने के बाद कज़ुया और चिज़ुरू शुन्न कुरी कुरीबायशी से मिलते हैं, जो दावा करता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। फिर वह एक डबल डेट सेट करता है। अगले सैटरडे को एक फ्री क्लाइंबिंग जिम में कुरी ने रुका सार्शिना नाम की अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया। बाद में जब वे अकेले होते हैं तो रुका चिज़ुरू से पूछती है कि क्या वह रेंटल गर्लफ्रेंड है। जब कुरी बाथरूम जाता है तो रुका कज़ुया और चिज़ुरू को किस करने के लिए कहती है। चिज़ुरू कज़ुया को किस करने का नाटक करती है, लेकिन रुका नहीं मानती। फिर कज़ुया नाटक करता है कि चिज़ुरू को अपनी दादी से मिलने जाना है। इसके बाद कज़ुया कुरी और रुका का पीछा करता है। जब कुरी रुका को छोड़ता है तब भी कज़ुया को चिंता होती है कि वह कुरी को सच्चाई बता सकती है, इसलिए वह स्टेशन के अंदर उसका पीछा करता है। जब वह ऐसा करता है तो वह उससे भिड़ जाती है। टकराव के बाद कज़ुया रुका का पीछा करना जारी रखता है। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली होती है, कज़ुया उसे गिरने से बचाने के लिए पकड़ लेता है। जब वह रुका से कुछ न कहने की विनती करता है तो वह बताती है कि वह भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। बाद में कज़ुया चिज़ुरू को यह बात बताता है, जिससे वह बहुत नाराज हो जाती है। कैंपस में रुका तब दिखाई देती है जब काज़ुया कुरी का इंतजार कर रहा होता है। जब वे छिप रहे होते हैं तो रुका अपना फ़ोन चेक करती है। एक बार जब कुरी उन्हें देख लेता है तो रुका उनके रिश्ते के बारे में सच्चाई बता देती है। जब काज़ुया चिज़ुरू को बताता है कि क्या हुआ, तब रुका आ जाती है। वह वादा करती है कि जब तक वह काज़ुया के साथ बाहर जाती है तब तक वह कुछ नहीं कहेगी, ये बताते हुए कि वह उसे पसंद करती है। उलझन में पड़ा काज़ुया चिज़ुरू को रुका का ध्यान भटकाने के लिए कहता है, ताकि वह कुरी को सिचुएशन के बारे में सच्चाई बताने के लिए जा सके। जब रुका उसे रोकती है तो वह निराश हो जाती है। फिर चिज़ुरू काज़ुया को रुका के साथ बाहर जाने के लिए कहती है। पता चलता है कि रुका की हार्ट रेट कम है और काज़ुया इसे बढ़ाने वाला पहला इंसान है। काज़ुया एक ट्रायल पीरियड के लिए रुका के साथ बाहर जाने के लिए सहमत हो जाता है। रुका की क्लिंगीनेस के कारण थके हुए कज़ुया ने क्रिसमस की शाम के लिए चिज़ुरू को बुक करने का फैसला किया, लेकिन उसका स्केड्यूल बिजी बताया गया। क्रिसमस की शाम पर वह उसे उम्मी नाम के एक अट्रैक्टिव लड़के के साथ देखता है और तेज़ी से और ज़्यादा परेशान होते हुए उनका पीछा करता है। उस रात बाद में काज़ुया को आखिरकार चिज़ुरू ने देखा और बताया कि वह एक्टिंग की प्रैक्टिस करने के लिए एक रेंटल गर्लफ्रेंड के रूप में काम करती है और उसके और उम्मी के बारे में उसकी गलत फहमियों को दूर करती है। फिर वह काज़ुया को क्रिसमस के तोहफे के रूप में एक फ़ोन केस देती है। काज़ुया एक कराओके बार में पार्ट टाइम काम कर रहा है। फिर पता चलता है कि क्रिसमस की पहली शाम के बाद क्या हुआ। चिज़ुरू के साथ डेट पर जाने के दौरान उसने सीधे उससे पूछा कि क्या उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं, जिसे उसने नकार दिया। इसके बाद वे रुका से मिले, जो काज़ुया के साथ चली गई। एक लव होटल के अंदर उसने उसे चिज़ुरू के साथ सिचुएशन के बारे में सच्चाई बताई। जब रुका ने उसे बहकाने की कोशिश की तो घबराया हुआ काज़ुया बाथरूम में चला गया। नए साल के दिन काज़ुया और चिज़ुरू अपने परिवार के साथ बाहर घूम रहे थे जब रुका आई। जब उसकी दादी ने उससे पूछा तो उसने किसी तरह उन्हें कन्विंस किया कि रुका एक पैथोलॉजिकल लायर है। एक मंदिर में रुका ने अकेले में काज़ुया की दादी को चिज़ुरू के बारे में सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। फिर उसने काज़ुया से कहा कि वह उसकी गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश नहीं छोड़ेगी। बाद में यह पता चलता है कि रुका उसी कराओके बार में काम करेगी जहां काज़ुया काम करता है। कराओके बार में रुका काज़ुया को बताती है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड बनने के बारे में कितनी सीरियस है। फिर किबे आता है और वह काज़ुया को बताता है कि कुरी अजीब बिहेव कर रहा है, ऐसी बातें पोस्ट कर रहा है जैसे कि वह फिर कभी प्यार में नहीं पड़ेगा। उस रात काज़ुया चिज़ुरू से एक एहसान मांगता है।
कुछ दिनों बाद शर्मिंदा कुरी स्टेशन पर इंतजार कर रहा होता है जब चिजुरू आती है। वह बताती है कि वह एक रेंटल गर्लफ्रेंड है, जिससे कुरी बहुत उलझन में पड़ जाता है। डेट खत्म होने के बाद कुरी उसे और कजुया को उसका हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद देता है। बाद में कजुया कुरी को सच्चाई बताता है। जब कुरी चिजुरू से पूछता है कि क्या वह कभी किसी क्लाइंट के प्यार में नहीं पड़ेगी, तो वह याद करती है कि जब कजुया ने उसे कुरी का हौसला बढ़ाने के लिए उसके साथ बाहर जाने के लिए कहा था। अपनी बैल्कनीज पर चिजुरू कजुया से एक शर्मीली लड़की को रेंट पर लेने में मदद करने के लिए कहती है, जिसका नाम सुमी सकुरासावा है। फिर वह उससे कहती है कि जब तक वह मामी को भूल नहीं जाता, वह उसके लिए वहाँ है। सुमी अपने डेली रूटीन के बारे में बताते हुए अपना इंट्रोडक्शन देती है। स्टेशन पर कजुया सुमी से मिलता है। जब वे चल रहे होते हैं, मामी उन्हें देख लेती है। कजुया खुद देख लेता है कि सुमी वास्तव में कितनी शर्मीली है। जब वह सवाल करता है कि वह रेंटल गर्लफ्रेंड क्यों है, तो वह अपना जवाब बताने के लिए हाथ के इशारों का इस्तेमाल करती है। बाद में सुमी कजुया को धन्यवाद देती है क्योंकि उसने उसे परेशान होने से रोका। जब कजुया बाथरूम से लौटता है तो वह देखता है कि मामी उनकी टेबल पर बैठी है। जब वे अकेले होते हैं तो मामी उससे कहती हैं कि वह जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा लड़कियों के करीब है। डेट खत्म होने के बाद कजुया सुमी की तारीफ करता है। उसके घर पर जेलस मामी को पता चलता है कि सुमी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। कुछ समय बाद काजुया अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है, तभी वह चिजुरू को देखता है। उस रात काजुया और चिजुरू अपनी बैल्कनीज पर बातचीत करते हैं, जहां वह सुमी की मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर वह बताती है कि उसे एक प्ले में रोल मिला है। अगले दिन चिजुरू अपने क्लाइंट का इंतजार कर रही होती है, तभी मामी आ जाती है। कजुया रुका के साथ डेट पर जाने के लिए राजी हो जाता है। बाद में जब वह रुका से अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहने ही वाला होता है, तो वह मामी और चिजुरू को एक कमरे में जाते हुए देखता है। फिर मामी बताती है कि उसे चिजुरू के काम के बारे में कब से पता है। इस बीच काजुया को पता चलता है कि मामी उसके और चिजुरू के रिश्ते का असली नेचर जानती है। एक बार जब वे चले जाते हैं तो वह बीमारी का बहाना बनाता है ताकि वह उनका पीछा कर सके। जब वह उन्हें पाता है तो काजुया उनकी बातचीत सुन लेता है। उस रात काजुया उसके लिए बोलने के लिए चिजुरू को धन्यवाद देता है। जब वह उसे गर्लफ्रेंड न दिलाने के लिए माफ़ी मांगती है तो वह कबूल करता है कि वह उसे चाहता है। जब उससे पूछा जाता है तो वह बिना इच्छा कहता है कि उसका मतलब रेंटल गर्लफ्रेंड से था। उसके अपार्टमेंट के अंदर चिजुरू घबरा जाती है। अगली सुबह हर कोई अपने अपने काम में लगा होता है।